भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को गेहूं, चावल, चीनी, दूध, फल, सब्जियां, मसाले, कॉटन, ऑयल मिल्स और बाकी प्रोसेसिंग फूड आइटम्स जैसी चीज़ें निर्यात करता है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश भारत के हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले पहले से स्वीकृत बैंड विथ ट्रांजिट समझौते को रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब दुश्मनी को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश प्याज और आलू को इंपोर्ट करने के लिए भारत के अलावा दूसरे देशों के विकल्पों के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हालात यूं ही बद से बदतर होने लगे तो बांग्लादेश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बांग्लादेश में अगर भारत की ओर से निर्यात बंद कर दिया जाए तो बांग्लादेश में कई चीज़ों की कमी पड़ जाएगी। रोटी खाने के लिए भी तरस सकता है बांग्लादेश। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ने का असर व्यापारिक रिश्तों पर होता है तो दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात बंद हो सकती है। ऐसा होने पर सबसे ज़्यादा नुकसान बांग्लादेश को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आयात और निर्यात रुका तो प्रभाव गेहूं के आयात पर होगा। आपको जानकारी दें कि पड़ोसी देश में बांग्लादेश भारत से हर साल टनों से गेहूं इंपोर्ट करता है। साल 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार इस साल बांग्लादेश ने भारत से 119.16 करोड़ डॉलर की कीमत वाले गेहूं का एक्सपोर्ट किया था, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि अगर भारत बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो बांग्लादेश की थाली में से रोटी ही गायब हो जाएगी। चावल की भी होगी कमी। गेहूं के अलावा बांग्लादेश में चावल की भी कमी आ सकती है। बताया जा रहा है कि भारत से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होने वाली तीसरी ज़्यादा चीज़ चावल है। अगर बांग्लादेश भारत से पंगा लेता है तो वहाँ के लोग चावल के दाने दाने को तरस सकते हैं। साल 2021-22 में भारत ने बांग्लादेश में कुल 61.39 करोड़ डॉलर के चावल एक्सपोर्ट किए थे। गेहूं और चावल के अलावा बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चीनी का होता है। अगर भारत बांग्लादेश को चीनी की एक्सपोर्ट करना रोक दे तो बांग्लादेश में मिठाइयों के लिए तरस जाएगा। गौरतलब है कि साल 2021-22 में भारत ने बांग्लादेश को 56.59 करोड़ डॉलर की चीनी की एक्सपोर्ट की थी। इसके अलावा भी कई ऐसे उत्पादन हैं जो भारत से ही बांग्लादेश में जाते हैं। भारत दूध, फल, सब्जियां, मसाले, कॉटन, ऑयल मिल्स और बाकी प्रोसेसिंग फूड आइटम्स भी बांग्लादेश को सप्लाई करता है। बांग्लादेश के नेता सालेहुद्दीन अहमद ने कहा है कि राजनीतिक तनाव का असर भारत बांग्लादेश के व्यापार पर नहीं होगा, और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश गुणवत्ता और कीमतों के आधार पर ही किसी भी देश के साथ व्यापार करेगा। इसमें राजनीति की किसी के भी आड़े नहीं आएगी। भारत और बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने कहा है कि राजनीति की वजह से भारत के साथ हो रहे व्यापार पर कोई भी असर नहीं होगा। बुधवार को अहमद ने कहा है कि अपेक्षाकृत सस्ती कीमतों और अच्छी गुणवत्ता का सामान जहां से भी मिलेगा वहीं से बांग्लादेश उसे खरीदेगा। भारत की तरफ से कुछ नेताओं की मांग है कि बांग्लादेश भारत को किस तरफ किया जाने वाला निर्यात धोखा दे रहा है। अगस्त के महीने में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना सरकार के पतन और उनके भारत भाग आने के बाद से ही भारत बांग्लादेश में तनाव की स्थिति बन चुकी है। आंदोलन के दौरान बांग्लादेश के धार्मिक कट्टरपंथियों ने हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर निशाना बनाया था और अभी भी यह स्थिति बरकरार है। हालांकि में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिस पर भारत ने चिंता जताई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों और हमलों को लेकर भारत में बांग्लादेश से व्यापार रोकने की मांग हो रही है। इसे देखते हुए आर्थिक मामलों पर सलाहकार परिषद समिति और सरकारी खरीद पर सलाहकार परिषद समिति की बैठकों के बाद भी सालेहुद्दीन ने कहा, हम प्रतिस्पर्धी कीमतों, जल्द डिलीवरी और गुणवत्ता के आधार पर ही आपूर्तिकर्ताओं से उत्पादन खरीदेंगे। इन्हीं कारकों को ध्यान में रखते हुए म्यांमार, भारत और अन्य देशों के आपूर्तिकर्ताओं के साथ चर्चा चल रही है। सालेहुद्दीन ने भारत की ओर से निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग को व्यापार के लिए अप्रासंगिक बताते हुए खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा है कि
राजनेता कई बातें ऐसी हो सकती है कि निर्यातक उन पर ध्यान नहीं देते। अगर उत्पादकों को फायदा हो रहा है और उनके पास पर्याप्त मात्रा में उत्पादन है और निर्यातक अपना उत्पादन बेचेंगे, चाहे वो हमें बेचे या किसी और को। उन्होंने कहा कि अगर व्यापार रोकने को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ तो निर्यातक देश के व्यापार विशेषज्ञ संभवतः इसका विरोध करेंगे। सालेहुद्दीन ने बांग्लादेशी बाजार में अस्थिरता के दावों को खारिज करते हुए यह आश्वासन दिया है कि सरकार ज़रूरी वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा है कि आगामी रमज़ान के दौरान बाजार स्थिर रहेंगे क्योंकि हमने सप्लाई बढ़ाने के लिए उपाय लागू करना चालू किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सप्लाई के चेन पर बात करते हुए लोगों से धीरज बनाए रखने का आग्रह किया है। बांग्लादेशी नेता ने कहा है कि आपूर्ति श्रृंखला में कई कारक और लोग शामिल हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन हम उन पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में खाद्य तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सालेहुद्दीन ने कहा है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण सप्लाई चेन के भीतर सिंडिकेट और बिचौलिया है। उन्होंने आगे कहा है कि राजनीति को समझना कठिन है, लेकिन लुटेरों को समझना बहुत आसान है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और इस वजह से इंडियन लॉक देश कहा जाता है। व्यापार के लिहाज से भारत बांग्लादेश के लिए बेहद अहम है। फरवरी 2024 में विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को बांग्लादेश का निर्यात लगभग $2 अरब का कहा रहा था। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल द्विपक्षीय व्यापार $15.9 अरब का हुआ है। इसी साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के कट्टरपंथियों के निशाने पर है, जिसे लेकर भारत बार बार आपत्ति जता रहा है। हालांकि बांग्लादेश ने इस्कॉन से जुड़े हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। भारत ने इसे लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद से दोनों देशों में तनातनी बढ़ रही है और ये तनातनी अब भी चालू ही है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।